इस्लामपुर के उस पुराने कस्बे की टेढ़ी मेढ़ी गलियां, जिनके किनारे कच्चे मकान और झुकी हुई छज्जे वाली दुकानें थीं, सवेरे सवेरे ही बोझिल आहटों से भर जाती थीं। इन्हीं आवाजों में एक कमजोर जिस्म और थके हुए चेहरे वाला नौजवान यूसुफ पानी की मशक पीठ पर डाले सर झुकाए चला जाता। उसका काम यही था कि कुएं और नदी से पानी भरकर लोगों के घरों तक पहुंचा दे। यही मामूली सी रोजी उसका सहारा था, मगर उस रोजी से न पेट भरता न घर की जरूरतें पूरी होती। टूटी फूटी झोंपड़ी में बीमार माँ पड़ी रहती, बीवी अक्सर खामोश आंसू बहाती और छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिलाते। कई दफा ऐसा होता कि चूल्हा 2-2 दिन तक ठंडा रहता और बच्चे सूखी रोटियों के टुकड़ों पर ही जीने की कोशिश करते। मोहल्ले के लोग भी उसे तवज्जो न देते। अमीर घरानों के नौकर भी उसे हकीर समझते। कोई कह देता, यूसुफ तेरी पेशानी पर तो बस जिल्लत लिखी है, और कोई ताना कस देता, क्या यही तेरी मर्दानगी है कि दिन भर पानी ढो और रात को बच्चों के रोने की आवाज सुन। यूसुफ का दिल इन बातों से और भी बोझिल हो जाता। धीरे धीरे उसमें तलखी घर कर गई थी। परिंदों से तो उसे अजीब सी नफरत थी। गली कूचों में जहां भी कबूतर या चिड़िया चुग्गा चुगते नजर आते, वह पत्थर या डंडा फेंक कर भगा देता। उसके होंठों पर हमेशा यही शिकायत होती, ये परिंदे क्या बरकत लाएंगे, ये तो मेरे हिस्से की रोजी भी चुग जाते हैं। लोग समझाते, मगर उसके कान पर जूं न रेंगती। उसके दिल पर गुर्बत का ऐसा बोझ था कि रहमत की कोई ताबीर उसमें उतर ही न पाती। आखिरकार एक शाम जब आसमान पर लालिमा बिखरी थी और सूरज डूबते डूबते नदी पर सुनहरी परछाइयां डाल रहा था, यूसुफ का सब्र जवाब दे गया। आंसुओं में डूबे लफ्ज उसकी जबान पर आए, बस अब और नहीं सह सकता। जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है और मैं अपने बच्चों के लिए नामुराद बाप। दिल के तूफान ने उसके कदमों को नदी के किनारे पहुंचा दिया। पानी की लहरें जैसे उसे अपनी तरफ बुला रही थीं। बिना सोचे समझे उसने छलांग लगा दी। ठंडी और भारी लहरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सांस रुकने लगी, जिस्म भारी हो गया और वह गहराइयों में धंसने लगा। डूबते डूबते उसके कानों में अजान की हल्की सी सदाएं भी पहुंची, लेकिन उस पल उसके दिल में मायूसी की अंधेरी घटा छाई रही। मगर मौत भी शायद अभी उसका मुकद्दर न बनी थी। नदी किनारे ही एक झोंपड़ी में रहने वाली बूढ़ी औरत ने यह मंजर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर हिम्मत पत्थर जैसी मजबूत थी। उसने बांस की लाठी बढ़ाई और कपड़ों की रस्सी फेंककर यूसुफ को खींच लिया। हांफते हांफते यूसुफ किनारे पर पड़ा रहा। बदन से पानी टपक रहा था और आंखों में गहरी बेबसी तैर रही थी। बूढ़ी औरत का चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उन झुर्रियों में भी रहमत की लकीरें चमक रही थीं। उसकी आंखें अजीब सुकून और नूर से भरी थीं। उसने ठंडी सांस भरकर कहा, ए बेटे, मौत आसान रास्ता है, मगर यह रास्ता बुज़दिलों का है। अल्लाह का इम्तिहान सख्त जरूर होता है, मगर हर तलखी में रहमत छुपी होती है। तूने परिंदों को भगाकर अपने नसीब से रहमतें दूर की। क्या तुझे नहीं मालूम कि ये परिंदे बरकत का पैगाम होते हैं? यूसुफ का जिस्म कांप गया। उसकी गीली आंखें उस औरत के चेहरे पर टिक गईं। दिल ने पहली बार गवाही दी कि शायद यह औरत सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगाम है। कांपते होंठों से उसने कहा, अम्मा, मैंने तो बस जिल्लत देखी है, अब क्या उम्मीद बाकी है? बूढ़ी औरत ने उसकी हथेली पकड़कर मजबूती से दबाई और बोली, बेटा, उम्मीद छोड़ देना ही असली मौत है। परिंदों को भगाना बंद कर उनके लिए दाना डाल। देखना, तेरे घर का माहौल खुद बदल जाएगा। अल्लाह का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उसके अल्फाज नदी की लहरों में गूंजते रहे। यूसुफ का दिल, जो अभी अभी मौत की गहराइयों में डूबा था, अब उम्मीद की हल्की सी रोशनी की तरफ झुकने लगा। नदी किनारे झोंपड़ी में जहां मिट्टी की दीवारें थीं और छत सूखी टहनियों व घास फूस से ढकी हुई, वहीं उस बूढ़ी औरत ने यूसुफ को आसरा दिया। अलाव की धीमी लौ जल रही थी, जिस पर मिट्टी की हांडी में पानी गर्म हो रहा था। यूसुफ कांपता हुआ बैठा था, कपड़े गीले, बदन थका हुआ और आंखों में मायूसी का अंधेरा। बूढ़ी औरत ने उसे एक फटी पुरानी चादर दी और कहने लगी, बेटा, जिंदगी को छोड़ देना आसान है, मगर अल्लाह ताला ने हर शख्स को किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तेरे हिस्से का मकसद भी है, बस तूने उसे पहचानना नहीं सीखा। यूसुफ ने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मैंने तो बचपन से बस जिल्लत ही देखी है। कभी पेट भर खाना नहीं मिला, कभी लोगों की आंखों में इज्जत नहीं देखी। मुझे लगता है कि मेरा हिस्सा ही बदकिस्मती है। बूढ़ी औरत ने उसकी बात काटते हुए कहा, नादान लड़के इज्जत दौलत सिक्कों और कपड़ों से नहीं, बल्कि दिल के उजाले से होती है।
तुझे एक बात बताऊं, ये परिंदे जिनसे तू नफरत करता है दरअसल रहमत का पैगाम है। जब तू उन्हें भगाता है तो समझ ले कि तू अपनी दुआओं को भी दूर भगा रहा है, और जब तू उन्हें दाना डालता है तो ये ऐसे है जैसे तू अपने लिए अल्लाह की रहमत बुलाता है। यूसुफ ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी का साया उतर आया। उसने बमुश्किल कहा, अम्मा, मैं तो उन्हें बोझ समझता था। बूढ़ी औरत ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, बोझ तेरे दिल का है। परिंदे तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। जरा सोच, जो मखलूकात हर वक्त अपने रब का जिक्र करती हैं, अगर तू उन्हें अपना बना ले तो तेरे घर पर रहमत की हवा क्यों न चले। उस रात यूसुफ उसी झोंपड़ी में ठहरा। अलाव की रोशनी में बूढ़ी औरत कुरान की आयतें पढ़ रही थी। यूसुफ ने पहली बार उन अल्फाज में एक नई सुकून महसूस की। नींद उसकी आंखों पर भारी हो गई, और जब सुबह उठकर घर लौटा तो उसके दिल में एक अजीब सा निश्चय था। वह बाजार से कुछ दाना लेकर आया और गली के मोड़ पर बिखेर दिया। गौरैया और कबूतर धीरे धीरे उतरने लगे। यूसुफ का दिल पहले तो सख्त हुआ, लेकिन फिर बूढ़ी औरत के अल्फाज याद आए। उसने देखा कि बच्चों की हंसी की तरह परिंदों के पंख फड़फड़ाए और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की नन्ही सी किरण जगी। दिनों पर दिन बीतने लगे। यूसुफ ने रोज दाना डालने का सिलसिला बना लिया। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। माँ की बीमारियों में थोड़ी राहत आने लगी। बीवी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखी और बच्चों की आंखों में भी उम्मीद की चमक लौट आई। लोग ताज्जुब से देखते और कहते, ये वही यूसुफ है जो परिंदों को डंडा मारकर भगाता था। अब तो हर सुबह इन चिड़ियों के बीच खड़ा मुस्कुराता है। मगर यूसुफ को अब इन बातों की परवाह न थी। उसे मालूम हो चुका था कि उम्मीद और रहमत छोटे छोटे कामों में छुपी होती है। यूसुफ की जिंदगी में जैसे एक नई सुबह आ चुकी थी। परिंदों को दाना डालना उसका रोज का हिस्सा बन गया था। अब जब वह मशका उठाकर पानी भरने जाता तो उसके दिल में भारीपन कम और चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी नजर आती। माँ और बीवी भी उसके बदलते मिजाज को देखकर हैरत में थी। लेकिन इंसान की जिंदगी हमेशा एक ही ढर्रे पर नहीं चलती। अक्सर जब कोई नई उम्मीद जन्म लेती है तो उसके साथ एक नया इम्तिहान भी आता है। कस्बे में एक दिन ऐलान हुआ कि अब मोहल्ले वालों को कुएं या नदी से पानी खींचकर लाने की जरूरत नहीं। पास ही एक नया तालाब और नहर बनवा दी गई थी, जिससे पानी आसानी से हर घर तक पहुंचने लगा। यह बात पूरे मोहल्ले के लिए खुशी का सबब बनी, मगर यूसुफ के लिए यह किसी बिजली की तरह गिरी। उसकी मामूली सी रोजी, वही पानी ढोना, अब बिल्कुल ठप हो गई। पहले तो उसने सोचा, चलो अल्लाह ने कोई और रास्ता खोला होगा, लेकिन दिन गुजरते गए और उसकी जेब खाली होती गई। माँ और बीवी के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी खत्म होने लगा। बच्चे भूख से तड़पते और रात को रो रो कर सो जाते। एक शाम जब चूल्हा ठंडा पड़ा था और माँ के चेहरे पर थकावट की गहरी लकीरें उभर आई थी, बीवी ने आंसुओं से भीगी आंखों के साथ कहा, यूसुफ, अब और सब्र नहीं हो रहा। बच्चों की किलकारियों की जगह उनके कराहने की आवाजें दिल चीर देती हैं। तू मोहल्ले के बड़े दुकानदार की हाजी करीम के पास जा, शायद वह कुछ मदद कर दे। यूसुफ चुप रहा। उसका दिल नहीं चाहता था कि वह किसी से मदद मांगे, मगर भूख की सख्ती और बीवी की मासूम निगाहें उसे मजबूर कर गईं। अगले ही दिन उसने अपना पुराना कुर्ता पहना, सिर झुकाया और दुकानदार की बड़ी हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो दिल कांप रहा था। भीतर से खुशबू, रोशनी और रौनक आ रही थी जो उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। हाजी करीम, जो अपनी दौलत और अकड़ के लिए मशहूर था, बाहर आया। उसकी आंखें अहंकार से भरी थीं। यूसुफ ने धीमी आवाज में कहा, हाजी साहब, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, अगर कुछ मदद हो सके तो। करीम की त्योरियां चढ़ गईं। उसने हिकारत से कहा, अरे, तुझे मैंने कई दफा पानी ढोते देखा है, यही तेरा काम है। अब जब काम खत्म हुआ तो क्या मैं तेरे घर का बोझ उठाऊं? निकल यहां से भिखारी कहीं का। इतना कहकर उसने धक्का दिया और यूसुफ जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। यूसुफ के दिल पर जैसे किसी ने नुकीला पत्थर मार दिया। उसके होंठ सूख गए, आंखों से आंसू छलक पड़े। वह वहां से उठा और कांपते कदमों से मस्जिद की तरफ चला गया। अंधेरी मस्जिद में जाकर उसने सजदे में सर रख दिया। आंसुओं ने उसकी दाढ़ी भिगो दी। उसकी जबान से दर्दनाक लफ्ज निकले, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर, ए मेरे रब, मैं गालिब आ गया हूं, अब तू ही मेरी मदद कर। मस्जिद की खामोशी में उसकी दुआ गूंज उठी। यूसुफ के दिल पर दुकानदार के धक्के की चोट अब भी ताजा थी। उसके जिस्म से ज्यादा उसके दिल ने चोट खाई थी।
वह बार बार उस लम्हे को याद करता जब पूरे मोहल्ले की निगाहों के सामने उसे रुस्वा कर दिया गया था। रात ढल चुकी थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और मस्जिद की फर्श पर ठंडक उतर आई थी। सजदे में उसकी सिसकियां पूरी मस्जिद में गूंज उठी। दिल का बोझ टूटकर बाहर निकल रहा था। उसने बार बार वही दुआ दोहराई, मानो अपने रब से चिपट कर कह रहा हो, मुझे छोड़ मत देना। ठीक उसी वक्त एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। वह था एक नेक दिल मिस्त्री, उम्र में तकरीबन 50 साल का। चेहरा धूप से तपा हुआ, हाथ मजदूरी की वजह से सख्त, मगर आंखों में रहमत और सुकून। उसने यूसुफ को देखा जो सजदे में डूबा हुआ था। मिस्त्री आगे बढ़ा और बोला, भाई तेरे आंसू देखकर लगता है तू बहुत बड़ी मुसीबत में है, मगर याद रख, मेहनत करने वाले का रब कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर तू तैयार है तो मेरे साथ चल, मेरे पास काम है, लकड़ी काटने और औजार संभालने का काम। मेहनत सच्चाई से करेगा तो अल्लाह तेरी हालत बदल देगा। यूसुफ ने सजदे से सिर उठाया, आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और थकी आवाज में कहा, मुझे काम की तलाश है साहब, अगर आप भरोसा करें तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मिस्त्री ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई इंसान का असली गहना उसकी सच्चाई है, चल सुबह से ही मेरा साथ देना। उस रात यूसुफ का दिल हल्का हो गया। उसे लगा जैसे सजदे में बहाए आंसुओं का जवाब मिल गया हो। अगली सुबह यूसुफ मिस्त्री की वर्कशॉप पर पहुंचा। लकड़ियों की खुशबू, औजारों की खटखट और मेहनत का माहौल। यूसुफ ने पूरे जज्बे के साथ काम शुरू किया। पसीना बहता, मगर दिल में अब शिकवा नहीं था। धीरे धीरे मिस्त्री ने देखा कि यह नौजवान सच्चाई से काम करता है, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं करता। दिन बीतते गए और यूसुफ ने काम में अपनी जगह बना ली। सुबह का वक्त था। इस्लामपुर की गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। मस्जिद से उठती अजान की आवाज ने आसमान को रोशन कर दिया था। यूसुफ ने वुजू किया, नमाज अदा की और फिर अपने घर लौटकर माँ के माथे को चूमा। बीवी ने भीगी आंखों से पूछा, आज कहाँ जा रहे हो? यूसुफ ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, अल्लाह ने शायद मेरा हाल बदलने के लिए कोई दरवाजा खोला है। एक नेकदिल मिस्त्री से मुलाकात हुई है, उसने काम पर रख लिया है। दुआ करना कि मेरी मेहनत कबूल हो जाए। बीवी ने हाथ उठाकर दुआ दी और मासूम बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। यूसुफ जब मिस्त्री की वर्कशॉप पर पहुंचा तो वहां लकड़ियों का ढेर, औजारों की खनक और मेहनत की खुशबू बसी हुई थी। धूप लकड़ी की बुरादे पर गिरकर सुनहरी परछाइयां बना रही थी। मिस्त्री हाजी अब्दुल मजीद पहले से ही काम में जुटा था। उसने यूसुफ को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आ गया बेटा, चलो अब अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करो। पहले ही दिन यूसुफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लकड़ी उठाना, औजार पकड़ना, सफाई करना, वह हर काम लगन और खामोशी से करता। पसीना उसकी पेशानी से टपकता, मगर होंठों पर शिकवा न होता। मिस्त्री ने देखा कि यह नौजवान सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि हर लकड़ी के टुकड़े को ऐसे संभाल रहा है जैसे अपने घर की अमानत हो। उसने दिल ही दिल में सोचा, सच है, सजदे में रोने वाले की मेहनत रायगांव नहीं जाती। दिन गुजरते गए। यूसुफ अब औजार चलाना सीख गया था। आरी, छैनी, हथौड़ा, सब कुछ उसके हाथों में संजीदगी से चलने लगे। कभी कोई काम अधूरा ना छोड़ता। अगर मिस्त्री देर से आता तो वह अकेले ही काम संभाल लेता। उसकी ईमानदारी का आलम यह था कि अगर लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी बचता तो वह उसे संभाल कर रख देता। कहता, यह भी अमानत है, इसमें भी बरकत है। मिस्त्री अक्सर हैरान रह जाता और कहता, भाई लोग बड़े कामों में गलत करते हैं, तू तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी ईमान ढूंढ रहा है। यूसुफ मुस्कुरा कर जवाब देता, उस्ताद, जिसने सजदे में सिर रखा हो वह हर चीज को अल्लाह की अमानत समझता है। घर का माहौल अब बदलने लगा। माँ की आंखों में राहत झलकती, बीवी के चेहरे पर रोशनी उतर आई और बच्चे भूख से रोने के बजाय खेलते कूदते। यूसुफ रोजाना घर लौटकर बच्चों के हाथों में रोटी के टुकड़े रखता और उन्हें देखकर उसकी आंखें नम हो जाती। वह अक्सर सोचता, ये सब मेरी मेहनत का नहीं, बल्कि मेरे सजदे और मेरे रब की रहमत का नतीजा है। एक दिन मिस्त्री ने उसे बुलाकर कहा, यूसुफ, मैंने बहुत से मजदूर देखे हैं, मगर तेरे जैसा कोई नहीं देखा। तू मेहनत करता है, झूठ नहीं बोलता और हर काम को अल्लाह का हुक्म समझकर करता है। अब से तू सिर्फ मजदूर नहीं, बल्कि मेरा भरोसेमंद साथी है। तुझे दुकान की जिम्मेदारियां भी संभालनी होंगी। यह सुनकर यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, उस्ताद, यह सब आपके भरोसे की वजह से है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी मायूस न करूं। मिस्त्री ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तेरे सीने पर जो दुआ लिखी है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर, उसी ने तेरा हाल बदल दिया है।
इसी को थामे रहना। यूसुफ ने वर्कशॉप में अपनी मेहनत से नई रूह फूंक दी। काम बढ़ने लगा, ग्राहक बढ़ने लगे और उसकी पहचान ईमानदारी से होने लगी। लोग कहते, अगर सच्चाई देखनी है तो यूसुफ को देखो, उसके हाथ की लकड़ी में भी बरकत है। इस्लामपुर की गलियों में अब यूसुफ का नाम बदलते अंदाज में लिया जाने लगा। जहां लोग पहले उसे ताने कसते, वहीं अब कहते, यह वही यूसुफ है जो पानी ढो ढोकर थक जाता था। देखो, अब लकड़ी के हर टुकड़े में इसके हाथ से बरकत उतरती है। उसकी मेहनत, सच्चाई और लगन ने धीरे धीरे पूरे मोहल्ले का दिल जीत लिया। महीनों गुजरते गए, वर्कशॉप में रौनक बढ़ने लगी। लकड़ी के तख्त, दरवाजे, चौखटें और मजबूत काठ की कुर्सियां, सब कुछ यूसुफ के हाथ से ऐसा बनता कि देखने वाले दंग रह जाते। ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। मिस्त्री यानी हाजी अब्दुल मजीद हर दिन तसल्ली से यूसुफ की मेहनत देखता और उसके दिल में राहत भरती जाती। एक रोज उसने यूसुफ को बुलाकर कहा, बेटा, तुझे अल्लाह ने खास हुनर और ईमानदारी दी है। तू जो काम करता है उसमें सच्चाई की खुशबू आती है। अब मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। इस वर्कशॉप चाबी अब तेरे हाथ में है। यूसुफ सन्न रह गया, उसकी आंखें छलक आईं। वह घुटनों पर बैठ गया और बोला, उस्ताद, मैं तो आपके साए में जी रहा हूँ। अगर आपने मुझे उठाया ना होता तो शायद आज मैं कहीं जमीन के नीचे होता। यह वर्कशॉप आपकी अमानत है, मैं बस आपका नौकर। हाजी अब्दुल मजीद ने उसकी बात काट दी और सख्ती मगर रहमत भरे लहजे में कहा, नहीं बेटा, अब तू नौकर नहीं रहा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे अपने बीमार भाई को देखने शहर लौटना है। अल्लाह जाने वापस आऊं या नहीं। इस वर्कशॉप को मैं तुझे सौंपता हूँ। इसे संभालना, बढ़ाना और लोगों तक रहमत पहुंचाना। याद रख, यह दुकान रोजी का जरिया है, मगर असल बरकत सिर्फ अल्लाह की दी हुई है। यूसुफ ने कांपते हाथों से दुकान की चाबी ली। उस रात उसने घर लौटकर माँ के कदम चूमे और बीवी के हाथ थाम कर कहा, देखो, यह सब सजदे की बरकत है। अल्लाह ने हमें भूख से निजात दी है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह सब उसी की अमानत है। बीवी की आंखें चमक उठी। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तेरी मेहनत और तेरी दुआ ने हमारे घर में रहमत बरसाई है। इस घर की दीवारों पर वही दुआ लिखवा देना जो तेरे दिल में है, ताकि हर वक्त हमें याद रहे। अगले ही दिन यूसुफ ने वर्कशॉप की दीवार पर बड़े हरफों में लिखवाया, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर। लोग जब वर्कशॉप पर आते तो पहले उस दुआ पर निगाह डालते, फिर काम की तरफ देखते। धीरे धीरे यह दुआ ही दुकान की पहचान बन गई। यूसुफ ने तय कर लिया कि वह अपनी कमाई में से गरीबों और यतीमों का हिस्सा जरूर निकालेगा। हर सुबह वह सबसे पहले मस्जिद जाता, सजदे में रोता और फिर परिंदों के लिए दाना डालता। कबूतर और गौरैया उसके चारों तरफ मंडराते और वह मुस्कुराकर कहता, ये मेरी रोजी के पहरेदार हैं। वर्कशॉप में काम बढ़ता गया। नए मजदूर रखे गए। काम दूर दूर तक मशहूर होने लगा। लेकिन यूसुफ की सादगी वही रही। न कोई अकड़, न कोई घमंड। जब कोई गरीब उसकी दुकान पर आता तो वह मुफ्त काम कर देता। एक दिन मोहल्ले का वही दुकानदार हाजी करीम यूसुफ की दुकान के सामने से गुजरा। उसने देखा कि जिस लड़के को उसने धक्के देकर निकाला था, वही आज दर्जनों मजदूरों का मालिक है। मगर यूसुफ के चेहरे पर न कोई बदला था, न घमंड, बस वही सच्चाई और नूर। अब यूसुफ का घर रोशन हो गया था। माँ की दवा आसानी से मिल जाती। बीवी के चेहरे पर सुकून था और बच्चे खुशी से खेलते। मोहल्ले के लोग उसे देखकर दुआएं देते और कहते, यूसुफ सचमुच रहमत का साया है। मेहनत, सच्चाई और अल्लाह का भरोसा इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। यूसुफ की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। इस्लामपुर की तंग गलियां, जो पहले उसके लिए जिल्लत और हंसी ठट्ठे का मैदान थी, अब वहीं लोग उसे सलाम करते, दुआएं देते और अपने बच्चों को उसकी मिसाल सुनाते। देखो बेटा, ये वही यूसुफ है जो भूख और जिल्लत में डूबा हुआ था। अब अल्लाह ने इसे रहमत और बरकत का साया बना दिया। हर सुबह यूसुफ की दिनचर्या बदल चुकी थी। वह मस्जिद जाकर नमाज अदा करता, सजदे में गिड़गिड़ाता और अपने होंठों से वही दुआ बार बार दोहराता, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर। उसके बाद वह घर लौटता, बच्चों के साथ हंसता, माँ के कदम चूमता और बीवी के हाथों से पानी पीता। फिर वर्कशॉप जाता और वहां पहुंचते ही सबसे पहला काम यह करता कि एक कोने में रखी हुई थैली से मुट्ठी भर दाना निकालकर गली के मोड़ पर बिखेर देता। कबूतर, गौरैया और चिड़िया झुंड की सूरत में उतरते। पंखों की फड़फड़ाहट से जैसे पूरी गली में जिंदगी की ताजगी बिखर जाती। मोहल्ले वाले खड़े होकर ताज्जुब से देखते और कहते, अजीब बात है, कभी यही यूसुफ परिंदों को पत्थर मारकर भगाता था, आज वही इनके लिए दाना बिखेरता है। यूसुफ मुस्कुरा देता और कहता, ये परिंदे रहमत के पैगाम हैं।
जब ये खुश रहते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है। यूसुफ ने अपनी आमदनी में से गरीबों और यतीमों का हिस्सा तय कर दिया था। हर शुक्रवार को वह थैले में अनाज भरकर मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाता और आने जाने वाले गरीबों को देता। कभी कभी उनकी जेब में सिक्के भी रख देता। बीवी भी उसका साथ देने लगी थी। वह कहती, तुम्हारी मेहनत में रहमत है, मगर असल बरकत इन गरीबों की दुआओं से है। माँ भी हर रात हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, जिस बेटे को तूने जिल्लत से उठाया है उसकी नेकी को हमेशा बरकरार रख। लेकिन इंसान की जिंदगी बिना इम्तिहान के कहाँ पूरी होती है। रहमत के साथ साथ नया इम्तिहान भी उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और वर्कशॉप बंद करने का वक्त हो चला था, दरवाजे पर एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी आया। बाल सफेद, कपड़े मैले, आंखों में बेबसी। उसकी छड़ी कांप रही थी और कदम धीमे धीमे लड़खड़ा रहे थे। यूसुफ ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और कहा, अम्मा या बाबा, आप कौन हैं? आइए बैठिए। आपको क्या तकलीफ है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, मैं हूं हाजी करीम। यूसुफ का दिल एक लम्हे को ठहर गया। आंखों के सामने वही मंजर घूम गया जब इसी दुकानदार ने पूरे मोहल्ले के सामने उसे धक्का देकर गिराया था और ताने मारकर रुसवा किया था। अब वही आदमी उसकी दहलीज पर खड़ा था, बेबस, बूढ़ा और तन्हा। आसपास के लोग यह मंजर देखने लगे। किसी ने कानाफूसी की, देखो वक्त कैसे बदलता है। जो कभी यूसुफ को जिल्लत देता था आज उसी के दरवाजे पर खड़ा है। यूसुफ का दिल कांप उठा। उसके अंदर की तलखी एक पल को जागी, मगर उसी वक्त उसे सजदे की रातें, बूढ़ी औरत की नसीहत और माँ की दुआएं याद आईं। उसने सोचा, अगर मैं बदले की आग में जल गया तो मेरी सारी मेहनत और रहमत बेकार हो जाएगी। असल ताकत माफी में है। उसने हाजी करीम को अपने हाथों से बैठाया, पानी पिलाया और पूछा, बाबा, आपको क्या जरूरत है? आप मेरे घर में मेहमान हैं, जो चाहे मैं पूरा करूंगा। करीम की आंखें छलक आईं। उसने कांपते होंठों से कहा, बेटा, मैं तुझे पहचानता हूँ, वही यूसुफ जिसे मैंने जिल्लत में धक्का दिया था। आज तू मालिक है और मैं मुफलिस। अल्लाह ने मुझे गिराकर तेरे दरवाजे पर भेजा है। मैं शर्मिंदा हूँ, तौबा करता हूँ। यह सुनकर यूसुफ की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने करीम का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, इंसान से गलती होती है। अगर अल्लाह गुनाह माफ करता है तो इंसान क्यों न करे। आप मेरे मेहमान हैं, अब ये दहलीज आपकी पनाह है। मोहल्ले वाले यह मंजर देखकर हैरान थे। कुछ ने कहा, यह कैसी अजीब बात है, जिस पर जुल्म हुआ वही जालिम को सहारा दे रहा है। मगर एक बुजुर्ग खड़े होकर बोले, यही असल इम्तिहान है। ताकत बदले में नहीं, माफी में है। आज यूसुफ ने साबित कर दिया कि असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि दिल की सफाई से होती है। रात ढली। हाजी करीम यूसुफ के घर मेहमान बना। माँ ने उसे खाना परोसा, बच्चों ने उसके पांव दबाए और बीवी ने उसकी छड़ी संभाली। हाजी करीम रो रो कर कहता रहा, या अल्लाह, मुझे ऐसे नेकदिल इंसान का सामना कराया, मेरे गुनाह माफ कर। रात का सन्नाटा उतर आया था। इस्लामपुर की गलियों में दियों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। यूसुफ की वर्कशॉप बंद हो चुकी थी और घर के आंगन में चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी। माँ खटिया पर बैठी तस्बीह फेर रही थी, बीवी रोटी बेल रही थी और बच्चे कोनों में खेलते खेलते नींद से बोझिल हो रहे थे। ऐसे ही माहौल में उस बूढ़े दुकानदार हाजी करीम को यूसुफ ने अपने घर की चौखट पर आसरा दिया था। करीम, जिसका नाम कभी इस्लामपुर की रौनक और दौलत के साथ लिया जाता था, आज उसके कपड़े मैले थे, आंखों में थकान, चेहरे पर शिकस्तगी। वह अपने अतीत को याद करता तो आंसू बह निकलते। कभी वही दुकानदार था जो यूसुफ जैसे गरीबों को हिकारत से देखता मजाक उड़ाता और धक्के देकर भगा देता, और अब वही यूसुफ उसके लिए आसरा और सहारा बन चुका था। करीम खटिया पर बैठा रहा और बार बार अपनी आंखें पोंछता। कांपते होंठों से उसने कहा, बेटा यूसुफ, मुझे याद है वो दिन जब तू भूख और तंगी में मेरे पास मदद मांगने आया था और मैंने तेरे साथ जुल्म किया, तुझे धक्का देकर गिराया, पूरे मोहल्ले के सामने रुसवा किया। उस वक्त मेरा दिल कठोर था, मगर अब अल्लाह ने मुझे गिराकर सिखा दिया है कि घमंड और दौलत कुछ भी नहीं। यूसुफ चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके दिल में एक तूफान जरूर उठा, लेकिन चेहरा सुकून से भरा था। उसने धीमे लहजे में कहा, बाबा, इंसान अगर इंसान से माफी न मांगे तो उसकी इंसानियत अधूरी है, और अगर इंसान अपने दिल से माफ न करे तो उसकी इबादत अधूरी है। आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, यह अल्लाह की रहमत है। जो आपसे गलती हुई वो मेरे रब ने देखी, और जो माफी मैं आपको दूंगा वो भी मेरा रब देखेगा। बीवी खाना लेकर आंगन में आई। उसने हाजी करीम के सामने गरम रोटी, दाल और थोड़ी सी सब्जी रख दी।
करीम ने थरथराते हाथों से लुक़मे तोड़े, मगर हर कौर के साथ उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा, कभी मेरे दस्तरखान पर सोने चांदी के बर्तनों में पकवान सजते थे। आज तेरे घर की सादी रोटी खा रहा हूँ, लेकिन यकीन जान, इस रोटी में जो सुकून है वो मैंने अपनी दौलत में कभी न पाया। माँ ने भी दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुझे सही राह पर लाया है करीम। गुनाह से तौबा करने वाला अल्लाह का प्यारा बन जाता है। करीम ने सिर झुका लिया। आंसुओं से उसकी दाढ़ी भीग गई। उसने कांपती आवाज में कहा, या अल्लाह, मैंने घमंड किया, गरीबों को रुलाया, अपने दरवाजे बंद किए, लेकिन आज तूने मुझे उसी गरीब के दरवाजे पर ला खड़ा किया जिसे मैंने कभी ठुकराया था। या रब, मुझे माफ कर, मैं तौबा करता हूँ। फिर वह यूसुफ की तरफ मुड़ा और बोला, बेटा, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। अगर तू न माफ करेगा तो मेरी तौबा अधूरी रह जाएगी। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने करीम का हाथ थाम लिया और कहा, बाबा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत नहीं। जिसने सजदे में अल्लाह से मदद मांगी हो वो बदले की आग में नहीं जलता। मैं आपको माफ करता हूँ। आज से आप मेरे लिए मेहमान नहीं बल्कि बुजुर्ग हैं। उस रात मोहल्ले वाले भी यह मंजर देखने आ गए। किसी ने हैरत से कहा, यह कैसा इंसाफ है, जिस पर जुल्म हुआ वही जालिम को गले लगा रहा है। एक बुजुर्ग मौलवी ने आगे बढ़कर कहा, यही असल इंसाफ है। बदला लेना आसान है मगर माफ करना मुश्किल, और जो इंसान माफ कर देता है वही अल्लाह के सबसे करीब होता है। करीम वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें बार बार बहती और वह कहता, बेटा यूसुफ, तेरी ईमानदारी और तेरा सब्र ने मुझे बदल दिया। अब मैं अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अल्लाह की राह में लगाऊंगा, गरीबों और यतीमों की सेवा करूंगा। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे उस घमंडी दुकानदार के नाम से न याद करें, बल्कि उस इंसान के तौर पर याद करें जिसने तौबा की और अल्लाह की तरफ लौट आया। यूसुफ ने उस रात अपने आंगन में आसमान की तरफ देखा। तारे झिलमिला रहे थे और हवा में अजीब सा सुकून था। उसने अपने दिल में सोचा, अल्लाह की कुदरत देखो, जिसने मुझे जिल्लत में गिराया था वही आज मेरी चौखट पर तौबा कर रहा है। रहमत और इम्तिहान का यही सिलसिला इंसान को बड़ा बनाता है। रात गहरी हो गई। करीम सोते सोते भी दुआएं करता रहा। यूसुफ के घर की दीवारों पर वही दुआ गूंजती रही, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर। सुबह की ठंडी हवा इस्लामपुर की गलियों में फैल चुकी थी। मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही थी। यूसुफ हमेशा की तरह नमाज अदा करने गया, मगर आज उसका दिल कुछ और ही सुकून से भरा हुआ था। पिछली रात का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वही दुकानदार हाजी करीम, जिसने कभी उसे धक्के मार कर निकाला था, अब उसके घर की चौखट पर बैठा रो रो कर तौबा कर रहा था। नमाज के बाद जब यूसुफ मस्जिद से बाहर निकला तो मोहल्ले के लोग उसे घेरने लगे। कोई हैरत से कहता, तूने वाकई उस दुकानदार को माफ कर दिया जिसने तुझे जिल्लत दी थी। दूसरा कहता, अगर मैं तेरी जगह होता तो उसे धक्के मारकर निकाल देता। तीसरा बोला, यूसुफ, तूने बड़ा काम किया है, मगर बता, तुझे ताकत कहां से मिली कि अपने दुश्मन को माफ कर दिया। यूसुफ ने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गम भी था, रहमत भी और नूर भी। उसने कहा, भाइयों, असल ताकत बदले में नहीं बल्कि माफी में है। दौलत से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है। जिस दिन इंसान समझ जाए कि उसके पास जो कुछ है वह सिर्फ इमानत है, उस दिन वह किसी से घमंड नहीं करेगा। करीम ने मुझ पर जुल्म किया था, लेकिन आज उसका दिल टूटा। उसने तौबा की। अगर मैंने उसे ठुकरा दिया होता तो मेरा भी दिल काला हो जाता। असल इज्जत यही है कि इंसान दूसरे को सहारा दे, चाहे वह कभी उसका दुश्मन ही क्यों न रहा हो। लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। उनके दिलों में हलचल हुई, कुछ की आंखों से आंसू भी छलक आए। इसी बीच हाजी करीम भी मस्जिद पहुंचा। वह अब पहले वाला अकड़ वाला दुकानदार न था। उसकी चाल, धीमी निगाहें झुकी हुई और चेहरे पर शर्मिंदगी की परत थी। उसने मस्जिद के आंगन में खड़े होकर सबके सामने कहा, लोगों, मैं वही करीम हूँ जिसने कभी इस यूसुफ को जिल्लत दी थी। मैंने अपने दरवाजे से गरीबों को भगा दिया था और दौलत पर घमंड किया था, मगर अल्लाह ने मेरा घमंड तोड़ा, मेरी दौलत छीन ली और मुझे उसी दरवाजे पर भेजा जिसे मैंने ठुकराया था। और देखो, उसने मुझे माफ कर दिया। यह मुझसे बड़ा है क्योंकि इसकी इज्जत अल्लाह ने लिखी है। करीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, जिस बेटे ने मुझे माफ किया उसे तू दीन दुनिया की इज्जत दे। इसके घर पर रहमत का साया हमेशा कायम रख और मेरी तौबा कबूल कर, मुझे माफ कर। उसके लफ्ज सुनकर पूरा मोहल्ला गूंज उठा। लोग कहने लगे, सचमुच असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि सच्चाई और ईमान से होती है। यूसुफ ने हमें दिखा दिया कि इंसानियत किसे कहते हैं। यूसुफ ने लोगों की तरफ देखा और कहा, भाइयों, याद रखो,
इंसान जब ईमानदारी से मेहनत करता है, सजदे में सिर रखता है और दूसरों को माफ करता है, तो अल्लाह उसके सीने पर इज्जत लिख देता है। मैंने अगर किसी को माफ किया है तो इसलिए कि मैं चाहता हूँ अल्लाह भी मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अगर तुम भी इज्जत चाहते हो तो अपने दिलों से नफरत और कड़वाहट निकाल दो। उस दिन से मोहल्ले के लोग बदलने लगे। कोई गरीब को खाना खिलाता, कोई यतीम का सहारा बनता, कोई परिंदों को दाना डालता। सब कहते अगर यूसुफ जिल्लत से उठकर रहमत का साया बन सकता है तो हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। करीम भी अब यूसुफ का साथी बन गया। वह उसके साथ वर्कशॉप में बैठता, मजदूरों को काम में मदद करता और हर आने जाने वाले से कहता, इस नौजवान से सीखो, यह असल इज्जत का हकदार है। मैं तो दौलत वाला होकर भी रुस्वा हो गया, मगर यह गरीब होकर भी इज्जतदार हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि यह अल्लाह से जुड़ा रहा और मैं दुनिया से। उस रात यूसुफ अपने घर के आंगन में बैठा तारों भरे आसमान को देख रहा था। उसने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, तेरी कुदरत है कि जिसने मुझे जिल्लत में गिराया उसी से तूने मेरी इज्जत का ऐलान करवाया। अब समझ आया कि असल इज्जत तेरे हाथ में है और वही दौलत है जो कभी मिटती नहीं। इस्लामपुर की वही गलियां जहां कभी यूसुफ को जिल्लत और तानों की चुभन मिलती थी, अब उसकी नेकी और ईमानदारी की गवाही देने लगी थी। वह घर जहां कभी भूख और मायूसी का साया था, अब मोहल्ले वालों के लिए रहमत और सुकून की मिसाल बन गया। सुबह का वक्त होता, सूरज की पहली किरण जैसे ही आसमान पर फैलती, यूसुफ की चौखट से रहमत का सिलसिला शुरू हो जाता। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद वह हमेशा सजदे में वही दुआ पढ़ता, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर। उसके बाद गली के मोड़ पर जाकर परिंदों के लिए दाना बिखेरता। कबूतरों और गौरैयों के पंखों की फड़फड़ाहट जैसे अल्लाह की तस्बीह बन जाती। बच्चे इकट्ठा होकर देखते और कहने लगते, देखो रहमत के परिंदे आ गए। यूसुफ ने अपने वर्कशॉप की कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों और यतीमों के लिए मुकर्रर कर दिया था। मोहल्ले का कोई भूखा बच्चा उसके दरवाजे से खाली न लौटता। किसी बेवा को चूल्हे के लिए आटा चाहिए होता तो वह चुपचाप भेज देता। किसी बीमार को दवा की जरूरत पड़ती तो अपने मजदूरों के हाथ भेज देता। धीरे धीरे उसकी मदद से मोहल्ले में खुशहाली उतर आई। वो घर जहाँ चूल्हा ठंडा रहता था, वहाँ अब धुएं की खुशबू उठने लगी। वो बच्चे जो भूख से तड़पते थे, अब खेल कूद में हंसी बिखेरने लगे। लोग उसे देखने आते और कहते, यूसुफ, तू सिर्फ अपने घर का सहारा नहीं, पूरे मोहल्ले का सहारा बन गया है। औरतें अपने बच्चों से कहती, बेटा, अगर तू नेक दिल और मेहनती बनेगा तो अल्लाह तुझे भी यूसुफ जैसा इज्जतदार करेगा। एक दिन मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब ने मिंबर से ऐलान किया, लोगों, इज्जत दौलत से नहीं, ईमान और सच्चाई से होती है। मिसाल चाहिए तो यूसुफ को देखो। यह गरीबी से उठा और रहमत का साया बन गया। जिसने इसे जिल्लत दी थी, वही आज इसकी चौखट पर आकर रहमत मांगता है। मस्जिद में मौजूद लोगों ने आमीन कहा और यूसुफ की तरफ दुआओं भरी निगाहों से देखा। धीरे धीरे उसकी पहचान पूरे कस्बे में फैल गई। दूर दूर के लोग आते और उसकी ईमानदारी की कहानी सुनते। कोई कहता, हमने सुना है वह हर सौदे से पहले बिस्मिल्लाह कहता है। दूसरा कहता, उसकी दुकान में धोखा नहीं, सिर्फ भरोसा मिलता है। तीसरा कहता, उसके घर में रहमत की दुआ लिखी है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर, और वही उसकी असली दौलत है। यूसुफ का घर अब गरीबों और मुसाफिरों का आसरा बन गया था। दिन हो या रात, उसकी चौखट पर जो भी आता उसे रोटी और पानी जरूर मिलता। मोहल्ले के लोग धीरे धीरे उसे एक नए नाम से पुकारने लगे, रहमत का साया। बीवी अब उसके साथ हर काम में हाथ बटाती। वह कहती, आज जो बरकत हमारे घर में है वह तुम्हारी मेहनत और अल्लाह पर भरोसे का नतीजा है। मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असल इज्जत दूसरों को सहारा देने में है। माँ अपने हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को जिल्लत से उठाया और रहमत का साया बना दिया। अब इसे अपनी रहमत से कभी महरूम न कर। और इस तरह जिस मोहल्ले में कभी भूख, तंगी और जिल्लत का बोलबाला था, वही मोहल्ला अब यूसुफ की वजह से खुशहाली और रहमत का गहवार बन गया। बच्चे जब उसके दरवाजे के सामने से गुजरते तो दुआएं देते। बुजुर्ग उसकी चौखट पर बैठकर कहते, यूसुफ की ईमानदारी ही असल इज्जत का राज है। वक्त की रफ्तार कभी थमती नहीं। इस्लामपुर की गलियों में मौसम बदलते गए, पीढ़ियां बदलती रहीं और यूसुफ का नाम धीरे धीरे एक मिसाल बन गया। जहां कभी वह नौजवान अपने गुर्बत और जिल्लत से टूट चुका था, वहीं अब बुढ़ापे की सफेदी उसके बालों और दाढ़ी पर उतर आई थी। मगर उसकी आंखों में वही चमक, वही सुकून, वही तसब्बुर बाकी था। अब वह पहले जैसा जवान न रहा, हाथों में पहले जैसी ताकत न थी। लकड़ी काटने के औजार मजदूर संभालते, वर्कशॉप की गहमा गहमी उसके शागिर्द संभालते, मगर यूसुफ की चौखट और मस्जिद का सजदा वही रहा।
सुबह के उजाले में लोग उसे मस्जिद की पहली सफ में खड़ा देखते और सजदे में उसके होंठों से अब भी वही दुआ निकलती, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर। बुजुर्गों और नौजवानों की निगाहें उस पर ठहर जाती। कोई कहता यह वही दुआ है जिसने यूसुफ की जिंदगी बदल दी। दूसरे कहता अगर वह रोज इस दुआ को दोहराता है तो हमें भी इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। यूसुफ अब अपना ज्यादातर वक्त मोहल्ले के गरीबों और यतीमों के बीच गुजारता। कभी किसी बच्चे के सर पर हाथ रखता, कभी किसी बूढ़े के हाथ पकड़कर उसे सहारा देता। जब भी कोई परेशान शख्स उसकी चौखट पर आता, वह कहता बेटा, मुश्किलें रहमत का इम्तिहान होती हैं, घबराना मत, सजदे में गिरो और अपने रब को पुकारो, वही तेरे हालात बदलेगा। साल दर साल गुजरते रहे। यूसुफ की माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उनकी आंखें इस कदर चमकती जैसे बेटे की नेकी और कामयाबी ने उन्हें नया नूर दे दिया हो। बीवी भी अब उसके साथ हर काम में मददगार बन चुकी थी। वह कहती हमने घुरबत देखी, जिल्लत देखी, मगर अल्लाह की रहमत ने सब मिटा दिया। आज जो हमें इज्जत मिली है वह तुम्हारे सब्र और सजदों की बदौलत है। आखिरकार वह दिन भी आया जब यूसुफ का जिस्म थक गया। बुखार ने उसे कमजोर कर दिया। घर के आंगन में खटिया पर लेटे हुए उसने माँ का हाथ थामा, बीवी और बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा बेटो, याद रखना, असल इज्जत दौलत में नहीं, ईमान और सब्र में है। अगर कभी जिंदगी तंग हो जाए तो सजदे में यही दुआ पढ़ना, रब्बी इन्नी मगलूबुन फांतसिर। यही दुआ मेरी ताकत रही, यही तुम्हारी भी ताकत बनेगी। उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। बच्चों की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने कांपते होंठों से कहा या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को जिल्लत से उठाकर रहमत का साया बनाया। अब इसे अपने पास बुला ले और अपनी रहमत में जगह दे। बीवी की आंखें भी नम थीं। उसने कहा तुम्हारी विरासत दौलत नहीं बल्कि यह रहमत है। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे जाने के बाद भी यह सिलसिला जारी रखूंगी। और फिर एक शांत रात, जब आसमान पर सितारे टिमटिमा रहे थे और मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही थी, यूसुफ की रूह अपने रब से मिलने चली गई। उसकी मौत की खबर पूरे इस्लामपुर में आग की तरह फैल गई। लोग चारों तरफ से उमड़ पड़े। कोई कहता आज रहमत का साया हमसे उठ गया। दूसरा कहता यह इंसान नहीं, अल्लाह की रहमत का पैगाम